हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। पहले आपके लिए भी रीडिंग करेंगे, उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। चलो देखते हैं आपके लिए 3 दिन कैसे रहेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए है, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग शादीशुदा है, या फिर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा, पर अपने हिसाब से देखिएगा जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आपके लिए देखिए, आप फ्यूचर को लेकर थोड़ा परेशान नजर आ रहे हो यहाँ पर, चाहे रिश्ते की बात हो, करियर की बात हो। ठीक है, तो आप है ना अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, एक तो ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और रिश्ते भी आपके लिए बहुत अहम है। कुछ रिश्ते जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं या आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। लेकिन आप है ना सोच रहे हो कि मैं कहीं बाहर जाऊं, अपने लिए कुछ करूं, है ना, मतलब इतना अच्छे से अपना करियर बनाऊं। भले ही लेट हो गया है, एज चाहे जो भी हो आपका, 35 प्लस हो, 40 प्लस हो, 45 हो, जो भी एज हो आपका, लेकिन आप सोच रहे हो कि जहां जागो वहीं सवेरा। जब भाग्योदय होना होता है तो किसी भी एज में हो सकता है। अब तक तो स्ट्रगल ही किया है, अब तक तो मैंने कभी कुछ सीरियसली लिया ही नहीं, तो अब मुझे कुछ चाहिए लाइफ में। तो ऐसा कुछ सोचकर आप आगे बढ़ सकते हो। आप में से कुछ लोग जो है वो ये भी सोच रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन खासतौर पर ये मेल के लिए बात हो सकती है, मतलब लड़कों के लिए। ठीक है, जो भी एज हो आपकी, अब तक आप ये सोच रहे हो कि अब तक मैंने फैमिली जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अब मेरे मन में आ रही है ये बातें, तो उम्र आगे बढ़ चुकी है, 40 हो गई है, 40 से थोड़ी ज्यादा भी हो गई है, 45 हो गई है। तो आप सोच रहे हो अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। तो आपको एक अपनी फैमिली चाहिए, जो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, इस तरह से ये आपके मन में बहुत आ रहा होगा। फीमेल हो तब भी ये बातें आपके मन में आ सकती है, लेकिन इतने लेट एज में फीमेल्स ये इतना ज्यादा सोच तो सकती है, पर वो ठीक है, तो ये बात रहेगी। तो जो लोग 40 प्लस है वो इस तरह के सोच में डूबे हुए हैं कि मेरे पास वो चीजें क्यों नहीं है जो चीजें मैं डिजर्व करता था, और कभी मेरे दिमाग में ये बातें आई क्यों नहीं कि मेरी भी फैमिली रहेगी, मेरा भी एक परिवार रहेगा, कि मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, इस तरह से। तो ये बातें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रही है, बहुत ज्यादा। ठीक है टॉरस। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आपके पास अभी भी कोई काम है, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। जो जिंदगी में चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके लिए मुझे और चाहिए, तो और चाहिए तो मुझे और करियर के पीछे भागना पड़ेगा, पैसे के पीछे भागना पड़ेगा, और कुछ सीखना है, और कुछ ज्वाइन करना है, बड़ा जॉब लेना है, और मुझे फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करना पड़ेगा, या दूसरी सिटी में। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है टॉरस यहाँ पर। ठीक है, बस एक ही बात है किसी किसी के लिए कि आप अपने पर्सन को छोड़कर नहीं जाना चाहते हो, और उसको छोड़ दिया तो फिर मैं ये सब करके भी क्या करूंगा या करूंगी, इस तरह से आपके दिमाग में रह सकता है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में करियर को लेकर बहुत ज्यादा चीजें चल रही है। आप अपने दोस्तों से कुछ डिस्कस तो कर रहे हो, ठीक है, अपने पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हो, या अपने जो भी सिचुएशन है, तो आपके दोस्त लोग जो है वो आपको हमेशा सही राह दिखाएंगे, सही राय देंगे, ये जरूरी तो नहीं है। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपको कुछ बता सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप गुरु से पूछो, भगवान के मंदिर जाओ, मतलब हॉली प्लेसेस पे जाओ, वहां पर प्रेयर्स करो, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर खुद कुछ बता दे, कुछ गाइडेंस दे दे आपको। ठीक है, ये भी हो सकता है। आप लोग है ना अपने ऊपर भरोसा करते हो, किसी की कही सुनी मानते नहीं हो, और आपको ऐसा लग रहा है मैं क्यों सुनूं इन लोगों की, या इस तरह से कुछ। तो ये भी एक बात रह सकती है। आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करोगे अभी, ये भी लग रहा है। हवाओं का रुख है ना, कभी मतलब कभी यूं हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव में जा रहे हो, तो कभी बहुत ज्यादा एक अलग ही एनर्जी में जा रहे हो, जिसको निगेटिव भी नहीं बोल सकते, पर वो न्यूट्रल भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब इस तरह से कि कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, वहां जा रहे हो। ठीक है, कभी बिल्कुल स्थिर हो रहे हो कि नहीं, ठीक है, चल रहा है, चलने दो, होगा ठीक, इस तरह से। तो आप अभी फिलहाल ऐसे एक एनर्जी में रह सकते हो। ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम, मेंटल डिप्रेशन, इस तरह की चीजें। डिप्रेशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि फाइनेंस थोड़ा सा अभी वीक चल रहा है, और कहीं पर ऐसा है कि रिश्तों को भी संभालना है, रिश्ते भी नहीं संभल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, आप किसी से हैप्पी नहीं हो, अपने पार्टनर से हैप्पी नहीं हो, अपने लोगों से या खुद से, ये बात यहाँ नजर आ रही है। बहुत गहन सोच में डूबे हुए रहते हो। सेल्फ लव में आना है, खुद से लव करना है, खुद को अच्छे से रखना है, ये सोच तो ले रहे हो, पर कर नहीं पा रहे हो, ये नजर आ रहा है। पर सेल्फ लव में आना ही पड़ेगा आपको, खुद हेल्थ रहे या लुक्स रहे या फिर आपके करियर रहे। ठीक है, तो खुद की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हर हर वक्त हरदम पर्सन के पीछे भागना ये भी तो सही नहीं है, या कुछ ऐसे लोगों के पीछे जाना कि जो जिनको आप अपना समझते हो, या अपने कुछ ऐसे एडिक्शंस है। किसी किसी के लिए बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, किसी किसी के लिए कोई एडिक्शंस रह सकते हैं।
ठीक है। तो उन एडिक्शंस को भी छुड़वाना है, किसी भी तरह का रह सकता है वो एडिक्शन, समझ लीजिएगा जो भी होगा। तो ये बात भी है। आपके पर्सन जो है वो आप उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हो इन दिनों, वो भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, आपकी केयर करते ही है और करेंगे आपके पर्सन आपकी केयर, ये दिखाई दे रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, ठीक है। आप इमोशनली बैलेंस हो, अपने फाइनेंस पर फोकस हो, ठीक है। सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, लेकिन फिर भी बैलेंस महसूस करोगे एक थोड़ा वक्त जाने के बाद, ठीक है। ये बात यहाँ नजर आ रही है। एग्रेशन में आकर कोई कदम मत उठा लेना, नहीं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एडिक्शन को छोड़ो और एग्रेशन को भी छोड़ो, वो सही रहेगा। तो इन दिनों थोड़ा गुस्सा गुस्सा कर सकते हो आप अपने ऊपर, अपने लोगों पर, किसी पर भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, ठीक है। पर आप है ना अपने पर्सन को, अपने लव को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ये भी बात यहाँ नजर आ रही है। या फिर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो, आपको अगर इस रिश्ते में नहीं रहना है तो आप मूव ऑन भी कर जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मैं यहाँ नहीं रह सकता या सकती, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो आप वहां से मूव ऑन करोगे। या जहाँ रह रहे हो वहां नहीं रहना है तो उस प्लेस से मूव ऑन कर सकते हो, या फिर किसी जॉब भी स्विच कर सकते हो, ये भी बात रहेगी। ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग जो है इस रिश्ते में रियूनियन चाहेंगे, बहुत ही लवी डवी सी और अच्छी एनर्जी है यहाँ पर आपकी तरफ से। आप चाहते हो अपने पर्सन से मिलना और एक नई शुरुआत करना। जो लोग ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं, तो आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो और फाइनली वो कर पाओगे, अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। आपकी तरफ किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी यही बात है कि सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करोगे आप, और रिश्ते में रोमांस एंड रियूनियन ये चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और मेजर अरकाना में यहाँ पर है लियो, ठीक है। कोई लियो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर आपका या उनका, आपके पर्सन का कोई प्लेसमेंट लियो में हो, ये भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रह सकती है, आपको लेकर क्या सोच रहे हो। फाइटिंग, उनके दिमाग में वो बातें चल रही है आपके पर्सन के कि जब आपसे लड़ाई झगड़े हुए थे तब क्या क्या बोला था आपने उनको, उन्होंने आपको, ये सब कुछ उनको याद आ रहा है। तो कॉन्शियसली सारी चीजें सोच रहे हैं आपके पर्सन, अभी सोच समझकर फैसला लेना चाहते हैं वो आपके पर्सन, ठीक है। उनको ऐसे लगता है ये रिश्ता जो है ना किसी कंडीशन में बांध के रखा हुआ है, ऐसे फ्रीडम महसूस नहीं हो रहा है, तो ये बात भी उनको फील हो सकती है, ठीक है। वो कहीं थर्ड पार्टी में है तो वहां की बात भी ये हो सकती है कि वहां उनको फंसे जैसा लग रहा है अभी, ठीक है। और देखिए, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके पर्सन पूरे तरीके से पॉजिटिव होकर। वो कुछ चाहते हैं कि आपके लिए कुछ कर पाए, वो तो अच्छा है, उनको अच्छा सुकून फील होता है जब भी वो आपके लिए कुछ करते हैं, ये बात है यहाँ पर। वो सब कुछ छोड़कर पूरी पूरे तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं अभी, ये बात यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो भी छूटता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, और कंप्लीटली आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, ये भी लग रहा है। वो हार्मोनियस यूनियन चाहते हैं आपके साथ, अभी शांत रहना चाहते हैं। यस, वो चाहते हैं कि आपके साथ अभी एक एटलीस्ट एक फ्रेंडली वाला रिलेशन तो भी बना रहे, फ्रेंड वाला रिलेशन, ठीक है। और इस रिश्ते में थोड़ा सा एक हल्की फुल्की एनर्जी बनी रहे, ना कि बहुत हैवी हैवी एनर्जी, ऐसे भी वो सोच रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो थर्ड पार्टी से दूर हो चुके हैं, टूट चुका है वो रिश्ता या टूटने पर है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। और वो चाहते हैं एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव वे में, और वो पोस्टपोन कर दिया है उन्होंने, कुछ डिसीजन है, कुछ प्लान है उनके, वो पोस्टपोन कर देंगे आपके लिए, ये भी लग रहा है। कुछ इल्यूजन से आपके पर्सन के वो हट जाएंगे, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बातें बिगड़ी है तो वो खुद अपने तरफ से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट करके बैठे हैं, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर। उनको एंजेलिक गाइडेंस भी मिल रहा है, ठीक है, कुछ गाइडेंस उनको मिल रहा है कि क्या करना है आगे। और कुछ इल्यूजन्स थे उनके, वो भी दूर हो चुके हैं आपको लेकर, अगर कुछ गलत फहमियां थी तो। हीलिंग चाहते हैं आपके पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में, ये बात यहाँ नजर आ रही है। तो इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी। अभी हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। वाह, बी सपोर्टिव। देखिए, आपके पर्सन अगर आपके साथ सपोर्ट दे रहे हैं, आपका साथ निभा रहे हैं, जैसे भी हो रहा है उनसे, और जो भी सिचुएशन थी खुद को मतलब आपके सामने सॉरी भी कह दिया उन्होंने, झुक भी गए। और अगर आपसे कोई गलती हो गई थी, गलती से गलती समझो, दो लोग हैं, इंसान है, होती है ना, तो वहां पर भी उन्होंने वो फॉरगिव कर दिया और आपकी तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़े, आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से। और आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी उनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है, आप उनका साथ जरूर दीजिएगा। ये देखिए, फिजिकल टच, आपके पर्सन है ना आपके साथ बिताए हुए सारे पल वो भी नहीं भूले हैं, जैसे आप याद करते हो ना वो भी याद करते हैं। और वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लवी डवी सी रिलेशनशिप हमेशा के लिए बनी रहे, और ये रिश्ता जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, और ये रिश्ता जो है कमिटेड रहे, और इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में किसी की एंट्री ना हो, ये वो चाहते हैं, ठीक है। मिराकल्स एंड ब्लेसिंग्स, तो आप दोनों के साथ कुछ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं। मिराकुलस टाइम ये रहेगा आपके लाइफ का, जो मांगा वो पाया, ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और आपको ये रियलाइज होगा दोनों को भी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट हो डिवाइन की तरफ से। और
जो बाकी चीजें आपके लाइफ में है, जो आपने पाया है लाइफ में, वो भी एज अ गिफ्ट आपको मिला है। तो यूनिवर्स के लिए आप ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे। आप लोग बहुत जल्द मिलोगे और रियूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत जल्द मिलोगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने सवाल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तब तक हम देखेंगे यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए। नो नीड टू वरी, बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है। यू आर रेडी, आप रेडी हो आगे के स्टेप के लिए, सक्सेस के लिए आप रेडी हो। वाओ, पॉजिटिव एनर्जी है। रिलेशनशिप का सक्सेस हो या आपका करियर का सक्सेस हो, तो आप रेडी हो अपने करियर सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के सक्सेस के लिए। आपके किसी सवाल का जवाब भी देखिए पॉजिटिवली यस आया है, तो बहुत अच्छी बात है ये। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ये अलग कार्ड आया है इसमें, फॉर्चून, फेट। अब जो नसीब में है वो जरूर मिलेगा, तो आपके साथ आपका गुड लक बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। इंसाइट, इंसाइट इज द फ्रूट ऑफ विजडम। कीप लर्निंग एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड है ना हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखिए। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी पर्सन से। रेजिलियंस इज योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस, ठीक है। अंदर से खुद को मजबूत बना के रखते हैं। थोड़ा इजी रखिए, हर बात का टेंशन लेना, फिर उसको लेकर बैठना, एकदम स्टबर्न बन जाना, जिद्दीपन, या जिद्दीपन नहीं बोल सकते उसको, मतलब किसी भी बात को लेकर बैठ जाना और उसी पर अड़े रहना, ये ठीक नहीं होता है, ठीक है। किसी बात का गुस्सा मन में मत बनाए रखिएगा, उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बने रहिएगा, ठीक है, तो सही रहेगा। थोड़ा सा इजी बने रहिएगा, सही रहेगा। जो भी चैलेंजिंग टाइम है उसमें वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। थोड़ा आप क्रिएटिव बन सकते हो, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आपके लाइफ में। एंड यस, थोड़ा आप यहाँ सेंसिटिव भी बने रहोगे, कुछ चीजों को ना बहुत गहराई से सोचने की कोशिश करोगे, तो सेंसिटिविटी भी हाई रह सकती है। आप एक छोटे बच्चे की तरह है ना, एक अलग थलग नहीं, बच्चा रूठ जाता है, साइड में जाके बैठ जाता है और समझ में नहीं आता है, कोई उसको मनाने भी नहीं आता है, बस इस तरह से अंदर से ना टूटने वाली चीज जो है वो फील कर रहे हो अभी। तो ऐसा टूटे नहीं ना, खुद को टूटने दें। आपके पार्टनर जो है ना, जहां पर आपका अच्छा चल रहा है वहां की बात तो उनसे शेयर कीजिए, वो जरूर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। रिलीज, आपने क्या रिलीज करना है आपके लाइफ से, तो निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दीजिए, बेवजह के थॉट से उनको रिलीज कर दीजिए। स्टैंड स्टिल, कुछ बातें ऐसी है फिलहाल स्टैंड स्टिल पे रख देना, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और थ्राइविंग, तो बहुत जल्द जीत आपकी तरफ आ रही है, सब कुछ आपका ही होगा, आपके फेवर में होगा। बस पॉजिटिव रहिए, फिलहाल जो जैसा है वैसा रहने दीजिए, और जो चीजें आपके लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए ठीक नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, उनको रिलीज भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।